Hello. So today we are going to start our new chapter trigonometry. तो मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आप सभी को। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है? ट्रिग्नोमेट्री का इजी सा मीनिंग है कि देखो मेरी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरिंग द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो हमको क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री जैसे लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे दो, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। ये ग्रीक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री का ग्रीक वर्ड है। किस किस से मिलके बना है ये? ट्रिगोनोन और मैथ्रॉन। ठीक है, इन दो वर्ड से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना है। एक ग्रीक मैथमेटिशियंस थे, ठीक है। उन्होंने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिटरमाइन किया। किस लिए किया? अननोन डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए। पहले कैसे डिस्टेंस मेज़र करते? बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेस को कैसे मेज़र किया जाएगा? तो उन्होंने उन डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की खोज की। तो अब क्या है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके क्या था, जो इजिप्शियंस थे ना, उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग पिरामिड्स, उनकी लेंथ और हाइट सब कुछ मेज़र करी। तो आज हम इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखने वाले हैं। तो अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले आप इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। क्या है? ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में ये मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है? थीटा। थीटा क्या है? एक आपका एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है? आपका एक्यूट एंगल है। और थीटा के सामने वाली साइड है, ऑपोजिट साइड लिखा है। ऑपोजिट साइड मतलब थीटा के ऑपोजिट है। थीटा के एडजेसेंट साइड क्या है? ये है, जिसको हम बेस भी बोलते हैं। और सबसे लंबी साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो कैसे याद रखना है? थीटा है, थीटा के अपोजिट साइड जो है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और उसके जो एडजेसेंट साइड है, परपेंडिकुलर के जस्ट एडजेसेंट साइड, उसको हम बेस बोलते हैं। और हाइपोटेन्यूज जो सबसे लंबी साइड होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो अब डेफिनेशन से, जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी? उन्होंने ये डेफिनेशन दी कि कॉस थीटा है वो क्या होता है हमारा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और दूसरी क्या डेफिनेशन दी कि साइन थीटा मेरा क्या होता है? साइन थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज होता है। ये डेफिनेशन से आया, हमारे डेफिनेशन से क्या आया? अब मैं वापस से वही ट्रायंगल बनाऊँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये ट्रायंगल है मेरा, ये एक्यूट एंगल थीटा। इस साइड ए बी सी, ये क्या है मेरा? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। इसको क्या बोला था मैंने? ये है मेरा ओपोजिट साइड, ये मेरी एडजेसेंट साइड है। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो अब मैं कॉस थीटा को यहाँ से देखो, एडजेसेंट साइड क्या बन रही है मेरी? एडजेसेंट साइड जो कि है मेरी बेस पी। और हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज बी बाय एच। अपोजिट साइड क्या है मेरी? पी। और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज। अब टेन थीटा, यहीं से मैं अगर टेन थीटा डिफाइन करना चाहूँ तो टेन थीटा आप लोगों को पता होगा क्या होता है? टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा क्या आ जाएगा मेरा? यहाँ से मेरा पी बाय एच है, और कॉस थीटा क्या है? बी बाय एच है। तो एच से एच गया तो क्या आ जाएगा मेरा? पी बाय बी। ये मेरा टेन थीटा भी डिफाइन हो गया। टेन थीटा भी डिफाइन हो गया यहाँ पे। अब साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा हो गया। अब तीनों जो बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्या क्या बचे? कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब कॉसेक थीटा क्या होता है? वन अपॉन साइन थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है? वन अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा क्या होता है? वन अपॉन टेन थीटा होता है। अब साइन थीटा मेरा क्या था? पहले देखते हैं। साइन थीटा मेरा
साइन थीटा मेरा पहला क्या था, पी बाय एच है। क्या है साइन थीटा, 1/p/h है, तो ये क्या हो जाएगा, h ऊपर चला जाएगा, h/p हो जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा क्या है मेरा, कॉस थीटा देखो यहाँ से b/h है, तो 1/b/h है, तो h ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा। सिमिलरली टेन थीटा क्या है मेरा, टेन थीटा p/b है, टेन थीटा क्या है, p/b है, टेन थीटा मेरा p/b है, b/p हो जाएगा ये, वेयर ये जो है p क्या है मेरा, p परपेंडिकुलर है भाई, परपेंडिकुलर है। b क्या है मेरा, बेस है, और h तो आप लोगों को पता ही है, हाइपोटेन्यूस है। तो अब ये सब चीज़ें याद कैसे रहेंगी, अब याद रखने के लिए हमें क्या करना है, इसको ऐसे बनाना है, याद रहेगा आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस इतना याद रखना है आपको। ये मैंने एक टेबल सी बना दी, ये टेबल सी मैंने बना दी यहाँ पे, क्या टेबल सी बना दी मैंने, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सबसे पहले यहाँ लिखो साइन थीटा, यहाँ लिखो कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कॉसेक थीटा, यहाँ सेक थीटा, और यहाँ कॉट थीटा। तो आप लोगों को दिख रहा हो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा क्या होगा b/h, टेन थीटा। आप लोग कैसे चलना है यहाँ पे ऐसे जाना है, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b। अब कॉसेक थीटा आएगा तो कॉसेक थीटा के लिए कैसा होगा h/p, सेक थीटा h/b, और कॉट थीटा b/p। आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं यहाँ से, कॉसेक थीटा बोलता है, कॉसेक थीटा बोलता है तो पहले ये आएगा h/p हो जाएगा, तो h/p, h का हाइपोटेन्यूस, p का परपेंडिकुलर, यहाँ पे b मतलब बेस। तो ये चीज़ इतनी ही याद रखनी है हमको, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है हमको। हमारा इसका एक डेरिवेशन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एनी एंगल विद द हेल्प ऑफ सर्कल, बट उसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमको, हम इतना भी याद रखेंगे तो हमारे सवाल, सारे के सारे सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग अब क्या करते हैं, जब ये याद हो गया तो हम लोग अब करते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ कैसे डेराइव होती है। ये ट्रायंगल था हमारा, ट्रायंगल ABC, ये क्या है मेरा, थीटा, एक्यूट एंगल। तो मैं यहाँ से बोलूँ ये हाइपोटेन्यूस है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट साइड क्या बोलते हैं इसको, बेस बोलते हैं, बेस, बेस बी। तो अभी ये एडजेसेंट साइड किसके है, या तो परपेंडिकुलर के बोल लो या हाइपोटेन्यूस के, जिसके भी बोल लो। परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, लंबी वाली साइड हाइपोटेन्यूस, और जो बची हुई वो बेस। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ इस ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपको, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सबसे लंबी साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों साइड की सम का स्क्वायर के इक्वल होती है। अब मैं इस पूरी क्वेश्चन को डिवाइड बाय एच स्क्वायर कर देता हूँ। एच स्क्वायर क्या, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर p/h का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, दोनों स्क्वायर है तो b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा वो एच स्क्वायर से डिवाइड करने पे। तो ये तो 1 हो गया, p/h। अब पहले हम देखते हैं p/h क्या है भाई, p/h तो साइन थीटा हो गया, तो मैं यहाँ साइन थीटा लिख दूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस
बी बाय एच तो क्या हो गया मेरा, बी बाय एच, ये देखो यहाँ से बी बाय एच तो कॉस थीटा हो गया, तो मैं इसको लिख दूँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी मेरी क्या बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने देखी होगी, बहुत फेमस आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी ऐसे इस ट्रायंगल से डेराइव हुई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम ऐसे सेकेंड आइडेंटिटी डिफाइन डेराइव करते हैं। कैसे डेराइव करेंगे, वापस से वही ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल थीटा ए बी सी, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है। फिर वापस में वही लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, वही पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मैं यहाँ कहता हूँ पूरी की पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन इज डिवाइड बाय पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाएगा, एच बाय पी का होल स्क्वायर, पी बाय पी का होल स्क्वायर प्लस बी बाय पी का होल स्क्वायर। एच बाई पी देखो क्या है, एच बाई पी क्या है, कॉसेक थीटा है। एच बाई पी क्या है, कॉसेक थीटा। एच बाई पी कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है, पी बाई पी 1 हो जाएगा प्लस बी बाई पी। अब बी बाई पी देखो, बी बाई पी तो कॉट थीटा है, तो यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप लोगों ने ये क्या आइडेंटिटी बनी, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी देखी होगी आप लोगों ने, ये आइडेंटिटी होगी सेकेंड आइडेंटिटी, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे सिमिलरली मैं वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड होल इक्वेशन बाय बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर से तो ये क्या हो जाएगा, एच बाय बी का होल स्क्वायर प्लस नहीं इज इक्वल्स टू पी बाय बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1 हो गया। एच बाई बी देखना है मुझे, एच बाई बी क्या है भाई, एच बाई बी क्या है, एच बाई बी देख रहे हो, सेक थीटा, एच बाई बी सेक थीटा, एच बाई बी सेक थीटा है, एच बाई बी सेक थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे देखोगे पीछे तो पी बाई बी क्या है आपका, टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड आइडेंटिटी बन गई मेरी। ये तीनों आइडेंटिटीज ऐसे डेराइव होती, ये तीनों आइडेंटिटीज आपने देखी होंगी, राइट। क्या क्या आइडेंटिटीज हो गई मेरी, क्या आइडेंटिटीज बनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, फिर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी हमने अभी डेराइव कर ली है। अभी इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन है कुछ, हम वो करके देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 करके देखें क्या है। सिंप्लीफाई करना है हमें, क्या सिंप्लीफाई करना है, cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर ऐसे लिख दें इसको, माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख दें प्लस 1। तो ये क्या बन गया, कुछ दिख रहा है आपको फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला लगा दूँ तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ए माइनस बी मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। और वो क्या चल रहा है उसके साथ +1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय आइडेंटिटी कितना हो गया 1 हो गया, 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए +1 हो गया ये तो। अब आइडेंटिटी से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ जो मेरी आइडेंटिटी थी क्या आइडेंटिटी थी मेरी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 थी, यही थी मेरी आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी में मैं अगर साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाऊँ तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है। अब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं किससे रिप्लेस कर दूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा मेरा 2 कॉस स्क्वायर ए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा क्या आ गया वो 2 कॉस स्क्वायर ए, राइट। ऐसे ही मैं और जो क्वेश्चन है हम उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, इसी पे बेस्ड आइडेंटिटी पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन और हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।